इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 साइंस का चैप्टर 8 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है दाब और बल का आपसी संबंध है। तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का A to Z क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। आप सब कमेंट कर रहे थे कि चैप्टर 8 का वीडियो लाया जाए क्लास 8 साइंस का, तो वीडियो लेकर हाजिर है। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे अभ्यास। ठीक है, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में दीजिए। तो पहला है, पृथ्वी द्वारा सभी वस्तुओं पर लगाया गया आकर्षण बल। तो इसको क्या कहते हैं, एक शब्द में उत्तर देना है। ठीक है, इसी प्रकार से बाकी प्रश्न भी है। रिक्त स्थानों को भरिए, फिर इसके बाद ये प्रश्न उत्तर दिया हुआ है। तो चलिए सारा का सारा आपको बताते हैं PDF से जो आपके लिए बनाया है। तो देखिए, पहला, पृथ्वी द्वारा सभी वस्तुओं पर लगाया गया आकर्षण बल, तो इसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, दूसरा है इकाई क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला बल, तो उसको दाब कहते हैं। तरल द्वारा ऊपरमुखी दाब, तरल यानी क्या, गैसीय पदार्थ को, और द्रवीय पदार्थ को है ना तरल कहते हैं। तो तरल द्वारा ऊपरमुखी दाब, ऊपर की ओर जो दाब लगाया जाता है उसको उत्प्लावन बल कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल। 4 है, वह बल जो वस्तु को जल में तैरते हुए रखती है। तो कोई वस्तु जल में कब तक तैरता है, जब तक कि है ना नीचे से ऊपर की ओर है ना बल लगता रहे, तो उसको बोलते हैं उत्प्लावन बल। अगला है, इकाई क्षेत्र पर लगने वाला वायु दाब क्या कहलाता है, वायुमंडलीय दाब कहलाता है। दूसरा देखिए, खाली स्थानों को भरिए। तो पहला है, ठोस द्वारा केवल डैश दिशा में दाब आरोपित किया जाता है। तो देखिए, नीचे दिशा में दाब आरोपित किया जाता है। 2 है, वायु द्वारा आरोपित दाब का मान डैश दिशा में होता है, तो सभी दिशा में होता है। ठोस क्या करता है, नीचे नीचे की ओर दाब लगाता है, और वायु क्या करता है, सभी दिशा में दाब लगाता है। तीसरा है, द्रव द्वारा आरोपित दाब डैश दिशा में होता है, तो ये भी सभी दिशा में होता है। दाब की इकाई डैश है, तो दाब की इकाई पास्कल है। ठीक है, दाब की इकाई क्या है, पास्कल। 5वां है, जल की गहराई में दाब का मान डैश होता है, तो अधिक होता है जल की गहराई में। जैसे जल क्या है, जल बहुत ज़्यादा हो जाता है ना गहराई में। ठीक है, तो इतना जो पानी है ना ऊपर का, सबके द्वारा दाब लगता है, तो दाब क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। अब देखिए सही गलत, निम्नलिखित सही है या गलत। तो पहला है, ठोसों द्वारा दाब उसके भार के कारण होता है। तो सही बात है, जो कोई वस्तु है ना, जो कोई ठोस ज़्यादा भारी होगा, ठीक है, तो दाब भी ज़्यादा लगाएगा। ठीक है, दूसरा है, द्रव में गहराई के साथ दाब का मान बढ़ता है। तो सही बात है, समुद्र के अंदर जितना गहराई में जाइएगा ना उतना दाब बढ़ता जाएगा। इसलिए सब गोताखोर है ना, वो क्या करता है, स्पेशल ड्रेस पहन के जाता है। तीसरा देखिए, वायु में भार होता है, तो सही है। 4 है, क्षेत्रफल का मान घटाने पर दाब का मान घटता है। समझे, तो ये क्या है, ये गलत है, गलत। तो देखिए, दाब और क्षेत्रफल में है ना उल्टा संबंध होता है। क्षेत्रफल घटेगा तो दाब क्या होगा, बढ़ेगा। समझे, और ये बढ़ेगा तो दाब क्या होगा, घटेगा। बस इतना याद रखिए कि दाब और क्षेत्रफल है ना दोनों के बीच उल्टा संबंध होता है। समझे, क्योंकि दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल होता है। ठीक है, आप सब पढ़े होंगे, दाब बराबर बल बटा क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। तो क्षेत्रफल नीचे है, समझे, दाब ऊपर है, तो दोनों में उल्टा संबंध होता है। 4 है, बल एवं दाब में क्या अंतर होता है। तो उत्तर लिखेंगे, बल एवं दाब में निम्नलिखित अंतर होता है। तो 20 से पेज को डिवाइड कर देंगे, इधर बल लिखेंगे, इधर दाब लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए, बल पहले है तो यहाँ पहले लिख दिए, दाब है सेकंड में तो यहाँ सेकंड में लिख दिए। तो बल क्या होता है, यह एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है। दाब क्या होता है, इकाई क्षेत्र पर लगने वाला बल होता है, इकाई यानी एक। ठीक है, बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है, और दाब का ऐसा मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। ठीक है, वर्ग मीटर, वर्ग मीटर मतलब क्या होता है, मीटर का स्क्वायर। ठीक है, 5वां प्रश्न है, आप पिन को नुकीला क्यों बनाते हैं। ठीक है, तो दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है, तो क्षेत्रफल कम कर देंगे तो क्या होगा, दाब ज़्यादा लगेगा, तो पिन आसानी से घुस जाएगा कपड़ा में। समझे,
तो उत्तर लिखेंगे हम पिन को नुकीला इसलिए बनाते हैं क्योंकि नुकीला बनाने से पिन के नोक का क्षेत्रफल कम हो जाता है, जिससे दाब अधिक लगता है और यह आसानी से कहीं भी प्रवेश कर जाता है, किसी भी कपड़े में। तो अभी आपको बताए थे दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है। तो नोक क्या किया, नोक पिन का है ना, नुकीला बना दिया, यानी क्षेत्रफल क्या हो गया, कम हो गया। तो क्षेत्रफल कम हो गया तो आपको बताए थे तो क्षेत्रफल और दाब में उल्टा संबंध होता है। तो क्षेत्रफल कम हो गया तो दाब क्या होगा, बढ़ जाएगा और आसानी से कहीं भी घुस जाएगा, प्रवेश कर जाएगा। छठा है, आप अपने सिर पर कितना वायु के भार को ढो रहे हैं अगर आपके सिर का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है। तो समझिए यहाँ पर किताब में क्या दिया हुआ, एक वायुमंडलीय दाब का मान लगभग 1 केजी प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है। समझे, 1 वर्ग सेंटीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वायुमंडल दाब का मान कितना होता है, 1 केजी होता है। समझ गए। तो यहाँ पर क्या है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह अगर हम 100 कर देंगे तो केजी भी क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अगर यहाँ पर समझिए कि अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वायुमंडलीय दाब 1 केजी लगता है तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर 100 से गुना कर देंगे तो इधर भी 100 से गुना करना पड़ेगा तो 100 केजी हो जाएगा। समझ गए ना। तो 100 कहाँ से आया पता चल गया। तो देखिए उत्तर लिखेंगे हम अपने सिर पर 100 किलोग्राम वायु के भार को ढो रहे हैं अगर हमारे सिर का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है। तो अभी आपको समझा है 1 वर्ग सेंटीमीटर पर वायु का भार कितना होता है, 1 किलोग्राम होता है। तो 100 वर्ग सेंटीमीटर पे क्या होगा, 100 किलोग्राम वायु का भार होगा। समझ गए ना। 7 देखिए, पर्वतारोही यानी जो पर्वत पे चढ़ता है, पर्वतारोही को पर्वत के ऊपर चढ़ने में सांस लेने में कठिनाइयों का सामना क्यों करना पड़ता है। तो उत्तर लिखेंगे पर्वत के ऊपर चढ़ने पर वायु दाब घटता है और वायु का मात्रा ना घटता जाता है और हवा पतली होती जाती है, जिसके कारण पर्याप्त हवा फेफड़ों में नहीं पहुंच पाता और पर्वतारोही को सांस लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो देखिए ऊपर जैसे जैसे जाते जाते हैं ना तो हवा की मात्रा घटता जाता है। तो हवा की मात्रा घटेगा तो वायु का दाब भी घटेगा, जिसके कारण हवा है ना फेफड़ा में नहीं पहुंच पाता है जितना हम सबको चाहिए शरीर को। तो और क्या, सांस लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पास्कल ने कैसे दर्शाया कि द्रव सभी दिशाओं में दाब आरोपित करते हैं। तो ये फिगर आपको बनाना पड़ेगा, समझे, ये उत्तर लिखने के अलावा। तो देखिए उत्तर लिखेंगे पास्कल ने एक टेनिस बॉल लिया, तो ये टेनिस बॉल है और उसमें छोटे छोटे बहुत से छिद्र कर दिया, छिद्र यानी छेद, इसे दबाकर वायु निकाला और इसे बाल्टी में डुबाया। बॉल पर से दाब हटाने पर जल प्रवेश कर गया, ठीक है, बॉल के अंदर। बॉल को जल से बाहर निकालकर दबाने से छिद्रों से जल सभी दिशाओं में बाहर निकलने लगा, अतः द्रव सभी दिशाओं में दाब आरोपित करते हैं, ऐसा सिद्ध हो जाता है। तो ये तो आसान है, टेनिस बॉल लिए, छेद कर दिए, ठीक है, और इसको दबाएं तो हवा निकल गया, फिर इसको बाल्टी में डुबा दिए तो पानी क्या हो गया, इसके अंदर क्या हो गया, छेद से भर गया, ठीक है। और फिर इस पर हाथ हटा लिए, ठीक है, तो पानी क्या हो गया, पानी अंदर भर गया। फिर इसको ऊपर लाएं, फिर इसको दबाएं तो देखें कि सब छेदों से क्या है, पानी बाहर निकल रहा है। इसे सिद्ध होता है ना कि ये क्या, ये से सिद्ध होता है कि द्रव सभी दिशाओं में दाब आरोपित करता है, तभी तो सभी दिशाओं से क्या हो रहा है, जितना छेद बनाया हुआ पानी बाहर निकल रहा है। 9 नंबर देखिए, आप किसी स्थान पर वायु दाब कैसे निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, एक दाब मापी चाहिए, है ना, दाब को मापने वाला। एक साधारण वायु दाब मापी निर्माण एवं क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। तो एक साधारण वायु दाब मापी का निर्माण कैसे निर्माण करेंगे और कैसे काम करेगा, ठीक है, वायु दाब कैसे मापेंगे निकालेंगे ये भी बताना है। तो देखिए इसके लिए हमको जरूरत पड़ेगा दाब मापी का, जिसको मैनोमीटर भी कहते हैं। तो उत्तर लिखेंगे किसी स्थान पर वायु दाब हम मैनोमीटर दाब मापी से निकालेंगे। तो इस तरह का है दाब मापी, ये बनाया हुआ है, समझे। तो ये फिगर आपको बनाना पड़ेगा। तो देखिए निर्माण, एक यू आकार की नली लेते हैं
जिसका दोनों सिरा खुला होता है। इसको एक बोर्ड पर लगाकर यू नली पर मध्य से निश्चित दूरी पर दोनों नली को अंशांकित करते हैं, यानी लिख देते हैं। फिर रंगीन जल भरते हैं। यू नली के दोनों बाहों पर जल के चिन्ह के स्तर को नोट करते हैं। तो नोट कर लेते हैं। एक प्लास्टिक की कीप लेकर बड़े मुंह वाले, ठीक ना, बड़े वाले मुंह पर बैलून की झिल्ली को बांध देते हैं। ठीक है, बैलून का मुंह काट देंगे और फिर उसको बांध देंगे, जो बचा हुआ है ना, हाँ वो। कीप की पतली नली में रबर की नली लगा देते हैं, जिसका दूसरा छोर यू नली के बाह में लगाते हैं। ठीक है, किस प्रकार से क्या ये बन के तैयार हो जाता है हमारा मैनोमीटर, समझे। तो यहाँ पर क्या देखें, ये यू नली है। अब इसको कार्डबोर्ड पर क्या किए हैं, बांध दिए हैं। ठीक है, चिपका दिए हैं। तो यहाँ पर नट बोल्ट लगा दिए हैं। ठीक है, इस तरह का नहीं रहता है, ठीक है, वो लगा दिए हैं, यहाँ पर कस दिए हैं। तो इतना आ गया समझ में। उसके बाद क्या किया गया, एक कीप लिया गया। ये देखिए, ये कीप है, समझे, ये ऐसे वाला कीप है, उल्टा किया हुआ। और यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर ऐसे बैलून लगा दिए। ठीक है, बैलून जो होता है ना, मुंह काट के ऐसे बांध दिए। इतना काम समाप्त। ठीक है, उसके बाद क्या किए, ये जो यहाँ पर है ना, पंप ऐसे लगा दिए हैं। ठीक है, इसके मुंह पे ऐसे। ठीक है, तो समझ गए होंगे इतना कैसे बनाया गया है। ये हो गया क्या, निर्माण प्रक्रिया। अब समझते हैं कि क्रियाविधि कैसे काम करेगा, कैसे हम निकालेंगे। और इसमें ध्यान देने वाली बात है ना कि इसमें रंगीन जल भर देते हैं और इसमें लिख भी देते हैं, समझे, अंशांकित कर देते हैं। मतलब क्या, ऐसे ऐसे रहता है ना, ऐसे नली है, ठीक है, तो इसको लिख भी देते हैं 1 2 3 4 5 इस तरह से। ठीक है, अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे क्रियाविधि, यानी ये कैसे काम करते हैं। ये जो मैनोमीटर दाब मापी है, तो कैसे वायु दाब निकालेंगे। तो देखिए, कीप की झिल्ली पर ऊपर की ओर दाब लगाने से कीप के अंदर की वायु पर दाब लगता है। कीप की झिल्ली वही जो बैलून बांधे हैं। ठीक है, वायु संपीड़ित होकर यू नली के रंगीन जल पर दबाव डालती है। यू नली के दूसरी बाह का रंगीन जल बाह में ऊपर चढ़ जाता है। इसी प्रकार झिल्ली को नीचे खींचने पर नली में रंगीन जल नीचे गिर जाता है। इस प्रकार द्रव से दाब की माप की जाती है। ठीक है, उसके बाद ऐसे करके लिखे हुए थे। ठीक है, अंक अंशांकित किए हुए थे, तो उससे पता चल जाता है, समझे। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, यहाँ पर ये जो झिल्ली है बैलून वाला, तो उसको नीचे की ओर खींचेंगे तो हवा इसमें जो था ना, यहाँ से तो नीचे चला आएगा। तो क्या होगा, इस पर प्रेशर कम हो जाएगा और यहाँ से जो पानी है ना, इधर चला जाएगा, तो इसका लेवल कम हो जाएगा, समझे। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बिल्कुल यही है, यहाँ पर नीचे की ओर खींचे हैं तो हवा क्या हो जाएगा, हवा पहले यहाँ पर था तो ज़्यादा जगह मिल गया, तो नीचे की ओर खसक जाएगा। तो इस पर जितना दाब लगा हुआ था ना, तो वायु इधर घसक गया, तो क्या है, ये पानी क्या होगा, इधर घसक जाएगा, क्योंकि वायु दाब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रेशर लगाएगा तो ये जो रंगीन जल है ना, ऊपर की ओर चढ़ जाएगा, किसमें, इसमें, इस नली में। ठीक है, उसी प्रकार से क्या अंदर की ओर ढकेलेंगे, दाबेंगे, ये जो झिल्ली है बैलून वाला, तो वो क्या, हवा क्या होगा, हवा पे ऐसे ऐसे ढकलाएगा। तो ये जो जल था ना, ऐसे जो बराबर पहले था ना, बराबर जल था। ठीक है, तो ये ऐसे ढकेले हैं तो ये जो हवा है ना, इसको ढकेलेगा, तो यहाँ क्या जल क्या हो जाएगा, ऊपर बढ़ जाएगा। कब, ढकेलने पर, ऊपर की ओर ढकेलने पर। ठीक है, ये फिगर में क्या दिखाएगा, नीचे की ओर खींचते हैं उस कंडीशन में दिखाया हुआ है। ठीक है, तो आपको दोनों बता दिए। इस प्रकार से पूरा वीडियो समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।